हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और गाइस आवाज़ थोड़ा बैठ गया है, तो मेरे आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। एंड बहुत लोग पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि दी आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और उसी प्रॉब्लम में अभी तक हम उलझे हुए हैं। और मुझे फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आरिस का पता चला कि वो कहाँ पे है, और वो घर भी आया और घर आ कर के उसके बाद फिर से लड़ाई झगड़ा किया। और फिर उस दिन हम वहाँ से आ गए। और उसके बाद अभी हम कहीं और रह रहे हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा कल रात में रोए धोए हैं, इसके कारण मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठ गया है, तो आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और गाइस पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों की कि आरिस लड़ाई करके चला गया है। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया हुआ था, एक दिन बात हुआ था, उसी दिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला उस दिन भी लड़ाई हो गया फ़ोन पर ही। वो मेरे घर को रिलेटेड, मतलब कि जो फ़ोन पे बात करने लगे तो मेरे घर वालों को वो गाली गलौज करने लगा। तो मेरे साइड से भी, उधर से भी हुआ, इधर से भी हुआ गाली गलौज। और उसके बाद फिर वो क्या क्या मतलब लड़ाई जब होने लगता है ना, तो वो नंबर को ब्लॉक कर देता है फ़ोन काट करके। तो वो फ़ोन काट करके और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो फिर हम एक दो बार ट्राई किए, फ़ोन नहीं लगा, क्योंकि फ़ोन लगेगा कहाँ से क्योंकि नंबर ही ब्लॉक था ना। तो फिर उस दिन के बाद कंटिन्यू 5 दिन बात नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हम आ गए और उसका फ़ोन भी नहीं आया उसके बाद फिर दोबारा से। और कल कल कॉल आया था, तो वो मतलब कल हम रिसीव नहीं किए। रिसीव कहाँ से करेंगे, क्योंकि उसका नंबर हम भी ब्लॉक करके रखे हुए हैं। क्योंकि जब वो हमको ही वैल्यू नहीं दे रहा है तो हम उसको वैल्यू कैसे दे सकते हैं। वो हमको कभी भी नहीं समझा, और अगेन हमको पता है कि वो कभी नहीं समझेगा। उसके बाद आज वो इंस्टाग्राम में, हम उसको ब्लॉक नहीं किए हैं, तो इंस्टाग्राम में फ़ोन किया था एक बार। गाइस आवाज़ बैठ गया ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बोलने में, पूरा एकदम। और तबीयत भी ठीक नहीं है। हम अपना प्रॉब्लम किसको बताएं कि मेरे साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। घर में तो बता नहीं सकते किसी से, क्योंकि किसी से बात भी नहीं होता। और इसको तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसको बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये समझने वाला इंसान है भी नहीं। तो कल जब उसका कॉल आया तो रिसीव नहीं किए। और आज वो इंस्टाग्राम में कॉल किया तो हम रिसीव किए। हेलो हेलो 2 बार बोले, फ़ोन कट हो गया। उसके बाद फिर वो कुछ देर के बाद फ़ोन किया, हम फ़ोन रिसीव किए और बोले। तो वो बोलता है कि घर कब आएगी। तो हम बोले क्यों जाएंगे हम घर, जब घर में भी लड़ाई करोगे, बाहर में रहेंगे, बाहर पे भी इसी तरह बोलोगे। उसका मुंह पे जो आता है वो बोल के निकल जाता है। जब शादी हुआ था उस टाइम भी वो हमको बहुत ज़्यादा बोलता था, तुम्हारा औकात नहीं था शादी करने का, ये वो दिस दैट, बहुत तरह का बातें बोलता था। और उस टाइम भी यही कारण था कि हम घर से निकल गए थे, क्योंकि वो तो लड़ाई करता ही था, साथ में पूरा फैमिली को लगा देता था। लेकिन अब है कि वो लड़ाई करता है। और जब यहाँ आए तो आज फ़ोन किया तो फ़ोन पे बोला कि घर कब आ रही है। तो हम बोले क्यों जाएंगे, जब मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे, मेरा कोई कदर ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, तो जा कर के क्या करेंगे। तो बोलता है क्या, किसे पूछ रहे हैं तुमसे कि आना है कि नहीं आना है। वहाँ हम जाएंगे, उससे ना ही बात होगा ना ही खाना पीना होगा, तो फिर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। वो हमको कभी भी वैल्यू नहीं देता, ना ही कभी वो अपना समझता है कि हाँ मेरा वो कोई, मतलब हम उसका कोई है, हम उसके, मतलब हम हर चीज़ सेक्रीफाई करने के लिए रेडी हैं, बट वो मेरे लिए कुछ भी नहीं। पैसे की बात किए थे कॉल पे तो बोलता है कि तुम पैसे के लिए शादी की थी,
मतलब इंसान अपने हस्बैंड से 2-4 पैसा खर्च के लिए भी नहीं मांग सकता है। तो ऐसे वैसे वो बोलने लगा। आज भी कॉल पे वैसा ही बोलने लगा कि तुमको पैसा चाहिए, तुमको खर्चा चाहिए। तो हम बोले कि अगर हम आ गए, गुस्सा में बोले अगर हम आ गए तो तुम सोच लेना। वो चाहता है कि हम उसको छोड़ दें या हम मर जाएं, लेकिन मेरे मरने से या मेरा कहीं चले जाने से उसको एकदम फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब शादी हुआ था उसके बाद हम बहुत दिन तक बाहर रहे थे, लेकिन वो कभी हमको न खाने तक पूछा, ना ही रहने के लिए पूछा। लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से सोच के समझ के उसके पास फिर हम दोबारा से गए, और फिर वो दोबारा से ऐसा किया। जहाँ तक हम होता था हम उसका मदद करते थे बुरे टाइम पे, बट वो मेरा कभी आज तक मदद नहीं किया। और दूसरे लोगों को मतलब दूसरे लोगों के पास क्या बोलता है जाकर के कि उसको बहुत, उसके पास पैसा होगा ना, क्योंकि वो हमको 1 रुपया तो देता नहीं है, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। और पैसा मेरे पास आता तो हम ये वीडियो ही क्यों बनाते हैं। तो ऐसे ही बोला। उसके बाद बोलता है कि तुम रुक जाओ। पूरा मतलब फ़ोन पे धमकी देने लगता है और बहुत ज़्यादा अजीब बोलता है, जो करना है जा कर के कर लो। मेरे पास उतना है नहीं कि हम उसके लिए अब गलत कदम उठाएंगे, और नहीं उठा सकते हैं। अब हमको स्ट्रांग बनना है। हमको नहीं, देखते हैं ना यूट्यूब में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो स्ट्रांग बन के और बैठी हुई है और अच्छे से रह रही है। तो उसी तरह से अब हमको भी करना है कि खुद में हमको खुद के लिए खड़ा होना है और खुद में स्ट्रांग बनना है, किसी और के लिए नहीं। अभी का जनरेशन ऐसा है ना कि आप किसी को, चाहे वो आपका अपना ही रिश्तेदार क्यों ना हो, आप अगर उसको कुछ भी उसके लिए अच्छा काम कर लो, बट वो भी आपको कभी वैल्यू नहीं देगा। और ये जो मेरे हस्बैंड हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, इस कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन पे धमकी दे रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखो, जब लड़ाई होता है ना तो मेरा जो माइंड है ना और भी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है, और टेंशन में बहुत ज़्यादा हम आ जाते हैं कि क्या करें या ना करें। उस टाइम लगता है कि सीधा मर ही जाएं, लेकिन क्या करें, मतलब गलत कदम उठाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे तो हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन देखते हैं ना बहुत लोग, जब डिप्रेशन पूरा आउट ऑफ एरिया हो जाता है तो लोग गलत कदम उठा ही लेते हैं। तो गाइज़, अभी इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम को मेरा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम अपने लाइफ में मतलब स्टेप ही ऐसा लिए हैं कि ना हमको इधर बोलना बनता है, ना ही हमको इधर बोलना बनता है। और किसी को अपने बारे में बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, इसके अलावा और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। बस जो मेरे पति है ना, वो जो है ना, वो इतना खत्म इंसान है ना, इतना खत्म इंसान है कि धरती में वैसा कोई नहीं होगा। उसका क्या है, बस आराम से अपना ऐश मौज करना है और कुछ भी नहीं करना है। फ़ोन पे बस धमकी देगा, बड़ा बड़ा धमकी देगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। करने का तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन बस बड़ा बड़ा बोल देता है। तो गाइस, अभी हम बोले ना, अभी हम इस वक्त जो झेल रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी मेरे लाइफ को कोई भी नहीं समझ सकता। और हम बहुत जल्द यहाँ से भी जाने वाले हैं, क्योंकि कहीं रुकना ज़्यादा दिन अच्छी बात नहीं है। और मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है, तो एग्ज़ाम लिख करके, और पिछली बार हम दिल्ली निकले हुए थे, तो फिर से हम दिल्ली चले जाएंगे। क्योंकि जब ये ही हमको वैल्यू नहीं दे रहा, ये ही हमको समझ नहीं रहा, तो फिर यहाँ रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अभी पैसे का भी बहुत ज़रूरी है हमको, काम मतलब पैसे का ज़रूरत है हमको, और इसको तो मांग नहीं सकते क्योंकि ये देगा भी नहीं। और इसको तो बस अपना दिखा है, अपना ऐश मौज शौक बस अपना दिखा है, बस बड़ा बड़ा बोल करके निकल जाएगा। इसलिए हम इसको कुछ नहीं बोलने जाते हैं। अपने लाइफ में बस हमको आगे बढ़ना है, और अभी नहीं, हम बहुत पहले से सोच रहे कि हमको अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ करना है। हम किसी के भरोसे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लड़की के यहाँ जन्म लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते,
ऐसा नहीं है। जब हम दिल्ली गए थे तो वहाँ पर देखे थे बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये जो गांव का एरिया है यहाँ पे ये बोलते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं करती, बट वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब टाउन एरिया में आप चले जाओ तो वहाँ पे बहुत लोग करते हैं। तो एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो जाएगा और हम उस टाइम भी आए थे तो एग्ज़ाम को लेकर ही आए थे, बट ऐसा सिचुएशन, मतलब ऐसा था कि हम उस टाइम रुक गए हैं और सोचे कि अब ये भी ठीक से रहेगा, बट अब ये बिल्कुल भी हमको समझने वाला नहीं है। और हम चाहते हैं कि जहाँ हमको इज्जत ना मिले, जो हमको ना समझे, वहाँ रहना ही बेकार है। और ये इंसान हमको कभी नहीं समझ सकता। शादी हुए बहुत दिन हो गया लेकिन अभी तक वो हमको नहीं समझा है। कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले के पास हम छोड़ दिए हैं। जो होगा ज़िंदगी में देखा जाएगा। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ भला बुरा हो भी रहा है लेकिन हम हार नहीं मानते हैं। तो गाइज़ इसके बारे में बात करना तो बेकार है, क्योंकि जो इंसान एक लड़की को नहीं समझ सकता वो किसको समझेगा। वो अपनी माँ को तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जो इंसान माँ को नहीं समझा, मतलब जो एक लड़की को नहीं समझ पाया, वो माँ को क्या समझेगा। तो उसके बारे में बात करना ही बेकार है। बस वो मुझे फ़ोन पे धमकी दे रहा है कि 10 दिन में तुमको हम देख लेंगे। जैसे उसको लग रहा है कि हम उसके बिना मतलब खा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, या वो मेरा खर्चा चला दे रहा है, ऐसा उसको लग रहा होगा तो बोल रहा होगा। और ये हमको कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब हम इधर से भी गाली सुन रहे, इधर से, मतलब हमको दोनों साइड से सुनना पड़ रहा है, फिर भी हम हार नहीं मानते हैं। और बोले ना, एक लड़की जब स्ट्रांग हो जाती है ना तो फिर उसके लिए ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। और बस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हम फिर से निकलेंगे दिल्ली और फिर से उसी तरह से हम रहेंगे। और जब ये फर्स्ट टाइम घर पे लड़ाई किया था ना, जो पिछली बार वीडियो बनाए थे, तो उसी टाइम हम सोच लिया था, क्योंकि ये उस टाइम बहुत अजीब अजीब बात हमको बोल दिया था तो बिल्कुल भी हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दिन भी हम बताया 4-5 दिन खाना नहीं खाए थे, बस पानी पी के रहते हैं। और अभी भी वो फ़ोन पे हमको बहुत अजीब अजीब बोला है कि तुम्हारा औकात नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का वो धमकी मुझे हर टाइम देता है कि ज़्यादा हो सके प्रॉपर्टी का डीलर हो, इस टाइप का हमेशा बोलती रहता है। तो हो सके हो तभी तो बोलता है, हमेशा बोलता है पैसे को लेकर, तुम मेरे पैसे दे करके शादी की है, पता नहीं वो इंसान क्या है। अभी का जनरेशन ऐसा है। कुछ दिन पहले ही हम सुने थे कि, सुने क्या है, खुद से देखे भी है कि उसके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी था, बट वो अपनी वाइफ के साथ ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था। तो उनके हस्बैंड का जॉब था तो वो फिर भी देखो वो लड़की छोड़ दी, क्योंकि जब उसका लाइफ ही सिक्योर नहीं है उसके साथ तो फिर वो प्रॉपर्टी किस काम का। तो मेरे भी हस्बैंड जस्ट लाइक इसी तरह से हैं कि वो मुझे बहुत ज़्यादा धमकी देते हैं कि प्रॉपर्टी का। तो अगर वो वीडियो देख रहा हो तो सुन लो, शादी किए थे उस टाइम भी नहीं सोचे थे कि तुम्हारे पास क्या है कि नहीं है, और अब भी नहीं सोचते कि तुम्हारे पास क्या है कि नहीं है। बस हम अपना ज़िंदगी और आगे स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, और जितना समझाना था हमको हम समझा भी चुके हैं, लेकिन समझा नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें मेरा तो कोई भी घाटा नहीं है। मेरे साथ तो जो होना है वो तो हो ही रहा है, जो हो गया वो हो ही गया। अगेन जो होगा आने वाला तो उसको तो हम सुधार सकते हैं ना, जो हो गया उसको तो हम नहीं सुधार सकते, जो अभी चल रहा है इसको तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आने वाले कल को हम ज़रूर सुधार सकते हैं। एंड जब हम निकल जाएंगे तो कंटिन्यू मेरा वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर रहेगा, तो आप लोग भी मेरे वीडियो से बने रहेंगे तो मेरी हर बात आप सबको पता चलते ही रहेगा कि क्या लाइफ में चल रहा है नहीं चल रहा है। तो गाइज़ बस एग्ज़ाम जल्द से ख़त्म हो जाए एंड कुछ पैसा भी अरेंज कर लेंगे, क्योंकि 1 मंथ वहाँ जा कर के ऐसे तो जॉब का, अगर जॉब भी करते हैं तो तुरंत वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। एटलीस्ट 1.5 मंथ लग ही जाता है, तो 1.5 मंथ का तो अपने पॉकेट में तो लेके चलना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम ख़त्म होगा और फिर किसी से बात करेंगे पैसे को लेकर, अदरवाइज़ अगर कोई नहीं देते हैं तो फिर भी हम चले जाएंगे, जो होगा देख लेंगे उधर ही,
लेकिन निकलेंगे क्योंकि यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड लास्ट में यही बोलेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं समझा हमको। इतना दिन हो गया फिर भी नहीं समझा, और हम बहुत समझाएं, क्या करेंगे आखिर जब यही सही नहीं है, दूसरे को बोलने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। और जो तुम बोलता है ना हमको पैसे को लेकर, तो आराम से ऐश मौज करो और अपने ज़िंदगी में रहो। आई नो हम अपने घर में नहीं है, बट मुझे फैमिली जो भी है, फैमिली से भी हमेशा सुनना पड़ा, और आज फैमिली भी साथ नहीं है। मुझे इसका बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं सोचते हैं कि मेरे पास फैमिली नहीं है या मेरे पास कोई और नहीं है। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि मेरे घर वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बाकी बात करे या ना करे उससे भी मुझे बिल्कुल भी इतराज़ नहीं है। बस आप लोग अपनी जगह पे अपने घर में ठीक से रहना, क्योंकि फैमिली भी होती है ना कि सपोर्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। घर वाले भी वैसे ही है, और बाहर में मतलब जिसके साथ हम आए हैं, जिसके लिए सब कुछ छोड़ करके आए हैं, वो भी वैसे ही निकल गया। लेकिन ऐसा है ना कि हम शुरू से जब भी अपने घर में थे तो स्टार्टिंग से ही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। घर में ऐसा है ना कि लड़की रहती है तो काम नहीं करती है, बट हम पिछले वीडियो में भी बताए थे ना आप सबसे कि हम घर में थे तो हम ट्यूशन पढ़ाते थे, क्योंकि हमको ना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पढ़ाई से हमको बहुत ज़्यादा लगाव है तो हम ट्यूशन भी पढ़ाते थे। और आज भी काम करके भी और जॉब भी करके हम थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, ताकि आगे का लाइफ परफेक्ट रहे। और अगर हम अपने हस्बैंड के पीछे इस तरह से रहें तो फिर मेरा लाइफ कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं बढ़ सकता। इसलिए अब हम डिसाइड कर लिए हैं, क्योंकि जब वो हमको नहीं समझ पा रहा है, ना ही वो हमको समझा और ना ही आगे वो हमको समझेगा, तो हमको अपने लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। आज तक वो हमको मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं, तो खुद के लिए भी तो हमको सोचना है ना। बाकी अब तो सब कुछ छूट ही गया है, और ये समाज, गांव, मोहल्ला ये कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक दिन का खाना नहीं है ना तो कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आप रोड में किसी तरह से चल रहे हो या आपके बारे में किसी को किसी प्रकार का नोटिस मिल गया तो आपके बारे में पूरा उड़ा देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक दिन का खाना नहीं है तो कोई नहीं देंगे। खैर गाइस, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया। हम अपने फैमिली को भी बोलते हैं कि बस आप लोग अपनी जगह पे खुश रहो, हमसे मतलब मत रखो। हमको इससे भी कोई टेंशन नहीं है और कोई इतराज़ भी नहीं है कि आप लोग ना बात करो या तो हमको ऐसा है या वैसा है, मत बात करो। बस आप लोग खुश रहो, और अपने हस्बैंड से भी कहेंगे कि तुम जैसा अपने लाइफ में चाहते हो वैसा ही मिलेगा, लेकिन जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो तुम हमको कभी नहीं दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। मेरा शुरू से मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है कि हमको आगे बढ़ने का जो जुनून है ना बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पे, मतलब मेरे अंदर ना आगे बढ़ने का जुनून है। किसी लड़के को होता है ना आगे बढ़ने का जुनून, बट लड़की को भी होता है। तो स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का शौक़ है। तो एंड आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो इसमें, और एंड हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसमें भी लगे हुए हैं। जिस दिन किस्मत पलटा तो उस दिन भी तो देखा जाएगा। अभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन ठान लो तो एक दिन ज़रूर हो जाता है। तो होगा, ज़रूर होगा। एंड गाइस, आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि अभी मेरा कंडीशन बहुत ख़राब है। स्टार्टिंग में ये आप लोग बोले कि जो आज हम फेस कर रहे हैं आपको भी पता होना चाहिए कि अब मेरा ना घर रहा और ना ही मेरा ससुराल रहा और ना ही मेरा हस्बैंड रहा। ससुराल का तो दूर की बात है,
हस्बैंड भी सपोर्ट, जो भी लड़की है जिसकी ज़िंदगी में हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है ना, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो फिर भी हमको कोई इतराज़ नहीं है कि मेरे हस्बैंड हमको नहीं समझते हैं या नहीं वैल्यू देते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मस्त हैं। और कुछ नहीं, बस एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो जाए और फिर हम निकलेंगे और फिर उसी तरह से अपने लाइफ को चिल करके जिएंगे और फिर रहेंगे भी। एंड आगे ड्रीम है बहुत कुछ करने का, लेकिन देखिए हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो बस यही बोलेंगे कि हम अभी ना ही हम अपने घर का रहे हैं और ना ही अपने हस्बैंड का घर का रहे हैं, तो फिर भी हमको टेंशन नहीं है। हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम किसी के ऊपर डिपेंड रहना भी नहीं चाहते हैं, किसी का एहसान नहीं चाहते हैं, या किसी का होता है ना कि हमको कोई खिला रहा है, ये भी नहीं चाहते। हम सब कुछ अपने लाइफ में खुद करना चाहते हैं। तो आप लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसी तरह से आगे भी बनाए रखिए। एंड गाइस, किसी को लगता होगा ना, या फिर हमको ही कह दीजिए कि हम अपना घर छोड़ दिए हैं तो मेरा कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आज मेरे चैनल पे 1500 प्लस मेंबर जुड़े हुए हैं। ये भी मेरी फैमिली ही है, यूट्यूब फैमिली है। जितना मेरे घर में फैमिली नहीं है उससे कई ज़्यादा फैमिली मेरे यूट्यूब में बने हुए हैं। तो हमको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हम अपना घर छोड़ दिए हैं, क्योंकि उससे भी कई ज़्यादा कितना गुना का गुना कर दो तो फैमिली मेरे पास बनी हुई है। एंड बहुत लोग कमेंट भी करते हैं। घर से मेरी बात नहीं होती है, बट यूट्यूब में तो बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देख करके बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। बस यही बोलना चाहते हैं कि मेरे पास आज 1500 प्लस मेरे अपनी फैमिली है। आज हम आप लोगों को अपना ही मानते हैं, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से ही हम इतना दूर तक पहुँचे हैं। और अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो थोड़ा दूर और भी पहुँच जाएंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोग पूछ रहे थे कि लड़ाई शांत हो गया, तो अभी तक लड़ाई शांत नहीं हुआ, लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो और ये अब कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा। आज भी फ़ोन आया तो वो नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर बोला है कि 10 दिन के अंदर तुमको दिखा देंगे। तो ठीक है, क्या होगा नहीं होगा वो भी देख लेंगे। तो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में।